हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एलडब्ल्यूटी जॉब में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन जारी किया गया है, बिल्कुल नया एडवर्टीजमेंट। साथ में जो है केंद्रीय विद्यालय से जो वैकेंसी आई है, पूरा नोटिफिकेशन चेक करेंगे। उसमें आयु, योग्यता, वेतन क्या कहा गया है, क्योंकि दोनों ही स्कूल अलग हैं। एक तो आवासीय विद्यालय है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, और दूसरा केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, तो आवासीय विद्यालय में तो टीचर्स को जो है स्टूडेंट्स वहीं पर जो है स्कूल में रहना होता है। तो चलिए देख लेते हैं, पूरा जो है नोटिफिकेशन चेक करेंगे, कैसे जो है आवेदन करना है, सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 फिरोजपुर कैंट से जो है वैकेंसी है, और ये फिरोजपुर कैंट कहाँ पर है? पंजाब में है। ठीक है, किसी भी राज्य के कैंडिडेट जो हैं यहाँ आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी पोस्ट हैं, पीजीटी ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी, पीआरटी, म्यूज़िक, ऑल अदर, जितनी भी पोस्ट रहती हैं स्कूल में, सभी में वैकेंसी आई हुई है। तो डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन रहेगा। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए। और देख लेते हैं बीएड। बीएड जो है बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए बीएड कंपलसरी है। यहाँ पर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें पीजीटी में, तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर टीचर। टीजीटी की अगर हम बात करें तो बैचलर, ग्रेजुएट डिग्री 50% मार्क्स के साथ में, और आपके पास जो है बीएड होना चाहिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 50% मार्क्स के साथ में जो है ग्रेजुएशन आपने की हो, साथ में बीएड, और सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय के लिए हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम पास कैंडिडेट सभी जो आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि इन्होंने टीजीटी में ऑल सब्जेक्ट लिख दिया है, तो ऑल सब्जेक्ट में कौन कौन से हैं? इंग्लिश है, हिंदी है, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, पंजाबी, संस्कृत, फिजिकल हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट कोच, आर्ट एजुकेशन। यहाँ पर देखें टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस के लिए जो है क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, तो 3 ईयर का डिप्लोमा आफ्टर हायर सेकेंडरी 12th के बाद आपका 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ठीक है, या फिर जो है एक और है कि अ डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो है यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। बीएड इन्होंने सभी के लिए कंपलसरी किया है। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना ज़रूरी है। पीआरटी के लिए देखें 12th और साथ में डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिसमें डीएलएड है, बीएलएड है, या फिर 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन वाले। बीएड वाले ग्रेजुएशन के साथ में ग्रेजुएशन 50% मार्क्स, और जो कि सामान्य बीएड है, जर्नल बीएड है, तो यहाँ पर 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है वो आपको करना होगा अपॉइंटमेंट के 2 साल के अंदर। ठीक है, तो पीआरटी के लिए जो है बीएड वाले भी एलिजिबल है। सीटेट पेपर 1 भी जो है क्वालिफाई होना ज़रूरी है। प्राइमरी टीचर म्यूज़िक की वैकेंसी है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए कंप्यूटर में कोई भी डिग्री, डिप्लोमा वाले सभी आवेदन कर सकते हैं। बीटेक वाले आवेदन कर सकते हैं, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल की है और साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए बीएड नहीं चाहिए। स्पेशल एजुकेशन टीचर, स्टूडेंट काउंसलर की वैकेंसी है, तो इसमें बीए या बीएससी साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग। नर्स के लिए डिप्लोमा या फिर इसके इक्विवेलेंट इन नर्सिंग विद अ वैलिड रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट नोट, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है आपको आना है अनाउंसमेंट सेक्शन में, और आप लोगों को वहीं पर जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, आयु सीमा की अगर हम बात करें तो मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट शैल बी 18 ईयर एंड 55 ईयर।
इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन रहेगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू कैंडिडेट मे बी आस्क्ड टू गिव डेमो क्लास इन द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट फॉर 15 to 30 मिनट। तो 15 से 30 मिनट तक का जो है आप लोग एक टॉपिक अपने सब्जेक्ट का जो है बिल्कुल अच्छे से तैयार रखेंगे। तो ये पूरा नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है। अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है, वो अब देख लेते हैं। तो ये वैकेंसी जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आई है केंद्रीय विद्यालय से। यहाँ पर जो है इंटरव्यू की डेट 10 फरवरी 2025 ऑल पीजीटी सब्जेक्ट, 11 फरवरी 2025 टीजीटी के सभी सब्जेक्ट और 12 फरवरी 2025 पीआरटी के सभी सब्जेक्ट का इंटरव्यू रहेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है अपने साथ में लेके जाएंगे। 8 बजे आप लोगों को 8 बजे से पहले ही पहुंच जाना है, ठीक है। फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 1 फरवरी 2025। तो 1 फरवरी तक जो है आप लोग एट द स्कूल ऑफिस अलोंग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो इन्होंने बोला है कि स्कूल में जाके जो है सबमिट करवाएं। अगर कोई कैंडिडेट जो है दूर के हैं, बाहरी राज्य के जो कैंडिडेट हैं, अगर अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो बिल्कुल आप जो है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने दोबारा से डेट बताई है कि 19 जनवरी को पब्लिश हुआ है। विद्यालय की वेबसाइट ये है, ईमेल एड्रेस ये रहा। लास्ट डेट जो अप्लाइंग की 1 फरवरी है। इंटरव्यू की डेट 10, 11 और 12 ये 3 है। जगह है केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 फिरोजपुर कैंट पंजाब। ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर बिल्कुल मिल जाएगा। डाउनलोड करना है, प्रिंट निकालना है, इसका पूरा फिल करना है। और आप लोग जो है अगर दूर रहते हैं तो बिल्कुल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट कर देंगे। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 फिरोजपुर कैंट पंजाब। और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, पोस्ट का नाम, सब्जेक्ट का नाम जो है वो बिल्कुल आप लोगों को लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है हम बात करेंगे गेस्ट टीचर की वैकेंसी आई हुई है 3 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से। इसमें महिला पुरुष सभी आवेदन करेंगे। टीजीटी साइंस, मैथ्स, हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत, कला एंड क्राफ्ट टीचर, फिजिकल एजुकेशन के लिए भी जो है पुरुष और महिला अभ्यर्थी सभी आवेदन करेंगे। कुल पदों की संख्या 18 है। ये तीनों स्कूल हैं, एक है EMRS नगीन, दूसरा है बारवादई और तीसरा है गेरू, ठीक है। आप जो है ये नाम थोड़ा सा देख लेंगे। आप जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या कह रहे हैं टीजीटी के लिए, तो 50% मार्क्स के साथ में जो है आपने ग्रेजुएशन की हो और बीएड आपका होना ज़रूरी है। जो विषय के लिए आप आवेदन करेंगे वो आपने 3 साल पढ़ा होना चाहिए स्नातक में, ग्रेजुएशन में। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो आपके राज्य का टेट नहीं चलेगा, यहाँ पर सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना ज़रूरी है। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 21 से लेकर 60 वर्ष तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। राज्य सरकार के अंतर्गत केवीएस या एनवीएस या मान्यता प्राप्त सीबीएसई स्कूलों से जो रिटायर्ड टीचर होंगे वो भी आवेदन कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है आयु सीमा 65 ईयर है इनके लिए। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है latehar.nic.in। एप्लीकेशन फॉर्म आपका 10 फरवरी 2025 तक जो है पहुंच जाना चाहिए। चयन प्रक्रिया कैसे करेंगे, तो यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है, स्किल टेस्ट हो रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ये नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। गेस्ट टीचर की वैकेंसी है, क्योंकि अभी पता है आपको कि परमानेंट वैकेंसी जो है आने वाली है, तब तक यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसी निकाली जा रही है। चाहे केंद्रीय विद्यालय की बात कर लें, चाहे यहाँ पर जो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की बात कर लें या नवोदय विद्यालय की बात कर लें। अतिथि शिक्षकों का कार्य समय नियमित शिक्षकों के समान ही होगा। जो रेगुलर टीचर रहते हैं उन्हीं के जैसा ही काम करना होगा। EMRS एक आवासीय विद्यालय है, इसलिए अतिथि शिक्षकों को विद्यालय और छात्रों की आवश्यकता अनुसार वहीं पर रहना होगा। अतिथि शिक्षकों का मानदेय, तो यहाँ पर जो ये जो है भुगतान प्रति घंटों के आधार पर करेंगे, ठीक है। 1 पीरियड नेक्स्ट स्टेट EMRS सोसाइटी द्वारा स्वीकृत राशि के अनुसार ही होगा। तो अभी यहाँ तो इन्होंने नहीं लिखा है, बाकी जो है ये बता दिया है कि पर पीरियड के अकॉर्डिंग जो है ये सैलरी देंगे। ये यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म इसके नीचे दिया हुआ है,
इसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट निकालना है और लास्ट डेट बता दी है कि 10 फरवरी 2025 तक जो है पहुंच जाना चाहिए। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट करेंगे। हाँ, यहाँ पर देखिए लास्ट में, सबसे लास्ट में जो है इन्होंने एड्रेस लिखा है, यहाँ से प्रोजेक्ट डायरेक्टर ITDA ऑफिस लातेहार, पिन कोड लिखा है 829206। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी फ़ोटो कॉपीज़ आपको सेल्फ अटेस्ट करके, यानी कि खुद के साइन करने हैं नीचे, तो वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाएंगी और फिर आप लोगों को इस एड्रेस पर भेज देना है। एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। चलिए, ऐसी ही वैकेंसी चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट स्कूल की हो या फिर ऐसे डिपार्टमेंट की वैकेंसी जो आप लोगों तक सूचना नहीं आती है, जैसे कि ये वैकेंसी रही, सभी को नहीं मालूम पड़ती है, तो इन सभी विभागों की वैकेंसी टीचर्स की बिल्कुल आप लोगों तक सूचना पहुंचाई जाएगी समय पर। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। रेगुलर चैनल पर बने रहें, बिल्कुल आप लोगों की जॉब जो है वो बिल्कुल लगेगी। आप लोग जो है देखते रहें, वैकेंसी आपके राज्य की, आपके सब्जेक्ट की ज़रूर आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।